अब ढाई का पहाड़ा आप कहेंगे कहाँ से आया? ढाई का सही वो बात। इसलिए आया कि जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है, हाँ। उसकी जो वो बनाते हैं ना एक, उसका वेट 2.5 किलो होता है। अच्छा अच्छा, भेली जो होती है वो। हाँ हाँ हाँ, भेली। हाँ भेली शब्द से हाँ तो 2.5 सेर होता है वो, किलो नहीं, हाँ किलो तो था ही नहीं उन दोनों। हाँ। तो फिर कहते थे, जो बिकती थी जब उसमें जाके मंडी में, तो जी जी। वो हिसाब लगाते थे कि जी 5 भेलियाँ आपकी, 5 नाम 7.5, ये लो 7.5, 7.5 किलो हो गया, उसके पैसे ले लो। अच्छा, उस जमाने की पढ़ाई मतलब बहुत हाँ, अलग तरह की थी। 1 ढाम नाम, 2 ढाम 5, 3 ढाम 7.5, 4 ढाम 10, 5 ढाम 12.5, 6 ढाम 15। और आज के जमाने में डाम को कोई समझेगा ही नहीं। अच्छा सर, जो और नए फिर एक और बात बता दूं, आज के कोई विद्यार्थी नहीं मिलेंगे आपको, हाँ। 3.5 का पहाड़ा होता था। अच्छा 3.5 का पहाड़ा, हाँ तो उसको औंटा कहते हैं। हाँ। 1 औंटा औंटा, 2 औंटा ढोंचा, पता नहीं है क्या क्या तो। और सब रटा, आपने सब याद किया। सर, युवा लेखकों को और बिजनेसमैन को, युवा लेखक और जो बिजनेस करने वाले, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा लेखक और बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी युवा। हाँ युवा। देखिए, मैं फिर लौट करके उसी बात पे आता हूँ कि आप व्यापार कोई भी करें, पहले बिजनेसमैन की बात करता हूँ, उसमें एक ईमानदारी बरतें। अगर आपके व्यापार में ईमानदारी नहीं है तो कुछ दिन चलेगा, चमकेगा, बहुत चमकेगा, और फिर वो इतना धूमिल हो जाएगा वो सोने से लोहा बन जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं। ईमानदारी। अच्छा, आप नए लेखकों को पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ते हैं लेखकों को? हाँ, नए लेखकों को कम पढ़ता हूँ मैं। पुराने लेखक को। आपका प्रिय लेखक कौन है? हा? प्रिय लेखक आपका प्रिय? मेरे प्रिय लेखक तो अब समझो कि है नहीं, शिवानी थी। हाँ, गौरवपंत और शिवानी। प्रेमचंद रहे जी। और एक वो थे जिन्होंने वैशाली की नगर वधु लिखी है, आचार्य चतुरसेन जी। वो कभी आपको जीवन में किताब मिले, 900 पेज की किताब है, स्टॉल पे तो मिल जाती है 100 पेज वाली, उसे पढ़ेंगे 900 पेज पढ़ी आपने? 900 पेज की किताब है वो। और ये है ना, ये जो बर्मा है, ये हमारे भारत का टुकड़ा है, 1935 में अलग हो गया। उसी तरह से श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रो, बोर्नियो, थाईलैंड, ये सब हमारे, भारत देश तो विशाल था ना। ये सब लेखक की कहते हैं राजनीति होती है, आपकी भी कोई अपनी एक राजनीति विचारधारा है? मेरी कोई, हाँ, मेरी राजनीतिक विचारधारा है जी। मैं, अगर आप मुझसे कहें तो आप, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, लेकिन मोदी जी मुझे बहुत प्रिय हैं। क्यों? मतलब उसका कारण क्या है? नहीं, उनके पास एक विजन है, और दूसरा ये है कि उनके पास ज्ञान है। आप देखिए, और मोदी जी भी लेखक है, 1400 वो कवि हैं। कवि। हाँ, और जिस देश का जो हेड है जी, वो कवि होगा, जैसे अटल जी को ले लीजिए आप जी। अटल जी एक कामयाब प्रधानमंत्री थे, मोदी जी एक कामयाब प्रधानमंत्री हैं। आज सारे देश उनको गले लगाते हैं। एक समय वो था जो हमने देखा, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता था तो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आगे आगे चलता था, वो पीछे घिसटता हुआ चलता था। और आज वो है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा है कि मोदी जी उतर रहे हैं, वो गले लगाने के लिए तैयार है। सर, साहित्य वापस लौटते हैं, किसी साहित्यकार के साथ पुराने आपकी कोई स्मृति है जो आपको बहुत पसंद हो, पुराने साहित्यकारों के साथ? पुराने साहित्यकारों में तो डॉक्टर रामदास मिश्र हैं, 101 साल के अभी भी हैं, जीवित हैं, अभी भी हैं। उनके साथ आपका मतलब मिलना जुलना है? हाँ, मिलना जुलना क्या, जैसे मेरा अखबार जाता है उसमें मेरी एक कविता होती है, तो फोन आएगा उनका, अभी 4 दिन पहले ही फोन आया कि भाई तुमने ये लिखा है कि पहले जाने हुए दिन कहाँ गए, कहने के मैं बहुत सोचता रहा। वो है आपकी कविता मेरे पे बहुत बहुत सुंदर। ये कैसा नया चलन आया, यह मौसम नया नया आया, कर डाली छलनी रिश्तों की, यह चलकर पश्चिम से आया। ये मतलब पश्चिम हो गया, आपका गांव का परिवेश हो गया, ये बहुत दिखता है आपकी रचनाओं में। मतलब गांव की स्मृतियों से, बचपन के परिवेश से, मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी आपके दिल में वो चीजें बड़ी बसी हुई है सारी। रामदास मिश्र क्यों मेरे मित्रों में है, या मैं उनका सम्मान करता हूँ, मित्र तो नहीं कह सकता, मैं उनकी पूजा करता हूँ एक तरह से। मतलब ये समझिए कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी उनकी कविताओं में गांव है, और इसलिए मेरे साथ उनकी ट्यूनिंग, मुझे फोन करते हैं कि भाई गौर तुमने ये बड़ा अच्छा लिखा है, भाई ये बड़ा अच्छा लिखा है। तो बाकी तो बादरूप राही है, वो हमसे 15 दिन बड़े हैं, वो गजलकार हैं, कविता नहीं, गीत, पहले गीत लिखते थे। 88 साल उम्र होगी अब, मतलब
अभी भी मतलब आपको पसंद है कि आप साहित्य मंचों पर जाएं, लोग आपको सुने, आप अपने साहित्य के ऊपर कुछ लोगों से बातचीत करें? ऐसा है, मैं क्योंकि आप मुझसे कहते हैं आप बहुत कम मंचों पर जाते हैं अब। मैं उसमें बहुत चूजी हूँ। अच्छा। जो बहुत सम्मान से बुलाता वहाँ जाता हूँ। क्यों कि मंच पर कामयाब होने के लिए कवि के पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो वो गलेबाज होना चाहिए, गला बहुत अच्छा होना चाहिए, एक चुटकुले होने चाहिए उसके पास। मैं जो साहित्य को चुटकुले में ले जाते हैं उनसे मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। अच्छा। चुटकुले अलग हैं, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए वो चीज़ अलग है, अलग विधा है। अब साहित्य को क्यों चुटकुले में तब्दील कर रहे हैं? साहित्य तो साहित्य।